बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने पिछले कुछ तकारीर और ख़ताबात के दौरान ये कह रहे थे कि वो हफ़्ते के दिन से हकीकी आज़ादी की तहरीक का ऐलान करेंगे और हफ़्ते के दिन लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब ने हफ़्ते के दिन लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों ना दी? आर्मी चीफ़ से मुलाकात में उनकी क्या डील हुई? अब इलेक्शन कब होंगे, इसकी डेट आर्मी चीफ़ ने क्या बताई है? आज की इस वीडियो में इस खबर के हवाले से सबूत के साथ सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़, नई अपडेट और नई खबरें आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछली जितने भी इमरान खान साहब के ये रिसेंटली जो जलसे हुए, इनमें इमरान खान साहब एक ही बात कहते नज़र आ रहे थे। जब उन्होंने लाहौर वकला से भी खिताब किया तो उन्होंने कहा कि वो हफ्ते वाले दिन से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक को चलाने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों ना किया? आप लोगों को बता दूं कि 25 मई को जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में इंटर हुए तो उन्होंने ये कहा था कि 6 दिन के अंदर अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो फिर वो दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। लेकिन 6 दिन गुजर गए, बल्कि महीने गुजर गए, इमरान खान साहब इस्लामाबाद में क्यों ना आए? उस वक्त क्या डील हुई थी, अब क्या डील हुई है? और आप लोगों को ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चमगोइयाँ ये की जा रही हैं कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हो चुकी है और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से उनके जो ताल्लुकात थे वो अच्छे हो चुके हैं। आप लोगों ने रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने खताबात किए जलसों में, उनमें ये भी देखा होगा कि आर्मी चीफ़ का ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया। और ये भी आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान साहब पहले जो बिल्कुल बाजवा के ख़िलाफ़ हो चुके थे और मीर जाफ़र और मीर सादत बाजवा को करार दे रहे थे, वो ये कहना शुरू हो गए थे कि बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन देनी चाहिए। इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनकी आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है? तो आर्मी चीफ़ की मुलाकात के हवाले से अभी ये सारी चीज़ें चमगोइयाँ हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब ही कन्फर्म कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि आर्मी चीफ़ के हवाले से इमरान खान साहब के जो अब बयानात हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ़ से उनकी कुछ डीलिंग्स चल रही हैं, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान साहब ने हफ्ते का लॉन्ग मार्च इसलिए मुलतवी किया क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूं और यहाँ भी अभी मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और अभी भी गर्मी चल रही है और गर्मी में लॉन्ग मार्च करना और धरना देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 25 मई को जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी तो उस वक्त भी सबसे बड़ी जो मुश्किल थी इमरान खान साहब के लिए वो मौसम की शिद्दत थी। वैसे तो राना सनाउल्लाह ये कहता है कि मैंने इस्लामाबाद से इमरान खान को भगाया तो फ़लाँ किया, लेकिन असल वजह ये थी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च उस वक्त इसलिए मुलतवी किया था क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और गर्मी में धरना देना इंतहाई मुश्किल है बनिस्बत सर्दियों के। सर्दियों में बआसानी कोई भी पार्टी इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च भी कर सकती है और धरना भी दे सकती है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि में मुझे लगता यही है कि इमरान खान साहब ने ये जो हफ्ते को कॉल देनी थी, क्योंकि अभी 9वां महीना चल रहा है, जैसे ही 10वां महीना स्टार्ट होगा तो मौसम ठीक हो जाएगा, सर्दियां आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर ही इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। मिलते हैं किसी